सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद सलीम अंसारी है और छोटा खन्ना रोड, गली नंबर 13, आनंद नगर। मैं दिल्ली से आया हूँ जी। हयात आयुर्वेदिक क्लिनिक, खन्ना, पंजाब। यहाँ पे अपने भाइयों की सेवा के लिए आए हैं। हमारी प्रैक्टिस जो है, हमारी दवाइयाँ हैं, भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा इससे लाभ पहुँचे, इस करके हमने पंजाब में अपना ये एक ब्रांच खोला है। इसमें किस किस की तरह के मरीज देखते हो? वैसे तो मरीज तो हमारा जर्नल है, कोई भी प्रॉब्लम हो चेकअप करने के बाद उसका हल निकाल के मरीज की तसल्ली करके उसके बाद हम अपना मेडिसिन देते हैं। खाली पेट मरीज को बुलाते हैं चेकअप के लिए। अच्छा, नब्ज देख के? नब्ज भी चेक करते हैं और उसका पेट भी चेक करते हैं ताकि लीवर का, किडनी का हमें पता लग जाए कोई अंदर फॉल्ट तो नहीं है। फेस पे बाल आने के जो कारण हैं लेडीज़ के लिए, हार्मोन्स का बिगड़ना एक नंबर। इसके अलावा उसके खून में एलर्जी भी हो सकती है। तो ये देखने पे ही पता लगेगा। एक बार जब तक हमारे सामने ना आए मरीज तो हम ऐसे तो नहीं बता सकते, लेकिन सामने आने पर उसका सलूशन बिल्कुल निकाल देंगे। हार्मोन्स खराब है या खून में एलर्जी है। गोडियों की बड़ी दिक्कत आ रही है आजकल। घुटनों के लिए क्या है कि कैल्शियम जो है ना हमारी, जिसको राल बोली जाती है या ग्रीस बोली जाती है, बहुत सारी भाषाओं में इसका नाम लिया जाता है, तो ये खुश्क हो जाती है। कुछ लोग बोलते हैं इसको ख़त्म हो गई। हम अपनी लाइन में इसको ख़त्म नहीं समझते, ना मानते हैं। खुश्क हो जाती है, इसको ताज़ा करने के लिए हमारे पास मेडिसिन है। ये ताज़ा हो जाएगी तो घुटनों का, जोड़ों का दर्द ऑटोमेटिकली ही ख़त्म हो जाएगा। इसके 2 से 3 कारण हैं। मरीज़ का बीपी हाई या लो होना, नसों के अंदर खून का दौरान बराबर ना होना, एक जैसा नहीं होना, शरीर के अंदर लिमिट से ज़्यादा कमजोरी। तीनों में से कोई भी एक कारण मिलेगा जब ही ये मर्ज़ आता है शरीर के अंदर, कि लता सुन्न हो जाना, हाथों पैरों का सुन्न होना, या बैठे बैठे हल्का सा पेन हो जाना, इस कारण होता है ये। बस अपना तजर्बा तो जी खानदानी है, ये दादी लाई चलता रहा है हमारा। क्या नाम थे दादी का? दादा का नाम इमामुद्दीन अंसारी। कितने साल उन्होंने काम किए? हमारे दादा ने पूरी ज़िंदगी भर यही काम किया है। तो वाली साहब भी यही काम करते थे, मेरे चाचा भी यही काम करते थे। अब तीनों चले गए। अब ये उस कुदरत ने मुझे इस लायक समझा तो ये गद्दी मेरे पे आ गई है। अब सारा सामान आप तैयार करते हो क्या बने बनाए रहते हो? जी, जितने भी प्रोडक्ट हैं मैं अपने हाथ से तैयार करता हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास रहता है मैंने इसमें क्या लगाया है। बाहर से ली हुई दवाइयों का कोई पता नहीं होता है उसमें किसी ने क्या लगाया है ना। हम उसको अपनी प्रैक्टिस में लाने से हमें भरोसा नहीं होता कि ये क्या काम करेगी, ये नहीं करेगी। तो कितने देर में ठीक हो जाता है? कोई भी आए, इंसान आए? हमारा हर प्रॉब्लम में 4 घंटे से रिजल्ट शुरू होता है। 4 घंटे से शुरू हो जाता है रिजल्ट। कितने देर दवाई खानी पड़ती है? ये तो मरीज को देखने के बाद ही पता चलेगा कि मर्ज़ कितना है, कितना पुराना है। तो लास्ट वैसे नॉर्मली 3 महीने होता है,
लेकिन ये भी आज तक हमारा कोई ज़रूरी नहीं हुआ कि हमने 3 महीने किसी को दवाई खिलाई हो। हफ्ते भर, 10 दिन में, 20 दिन में, महीने भर में भी कोर्स पूरा कर देते हैं। जैसे पेशेंट की प्रॉब्लम ख़त्म होती है तो हम उससे आगे वहीं उसका इलाज ऑफ कर देते हैं। बच्चा हो या बड़ा हो, खान पीन हमारा बिल्कुल शरीर से आउट हो रहा है। जो शरीर को देना चाहिए वो हम नहीं दे पा रहे हैं। बाहर की चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना, इससे शरीर खराब होता है। अंदरूनी कमजोरियां लेडीज़ के अंदर, जेंट्स के अंदर पैदा होती हैं। कई लोग ये कहते हैं कि जेंट्स के अंदर अंदरूनी कमजोरियां आती हैं। ऐसा नहीं है। अंदरूनी कमजोरियां लेडीज़ के, जेंट्स के अंदर, दोनों के अंदर आती हैं। बाहर के खाने से डिप्रेशन, शरीर में गिरावट, शरीर को जो चीज़ चाहिए वो चीज़ न मिलने से शरीर के अंदर जो खूबियाँ भरपूर होनी चाहिए वो नहीं मिलती। तो इसके लिए तो हमारे पास आएंगे, हम उसकी बॉडी चेक करके देखेंगे कि इसको क्या ज़रूरत है, क्या खिलाना है और क्या नहीं खिलाना है। अपन खान पीन मिलता नहीं पिया है। शरीर में जो हमें डालना चाहिए ना, वक्त के हिसाब से जो अपनी बॉडी के अंदर पावर जानी चाहिए, देसी चीज़ें होनी चाहिए, बाहर की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उस वजह से शरीर में ये दिक्कतें आ रही हैं। नहीं तो शरीर तो अपना खुद डॉक्टर है। आप पहले टाइम में थोड़ा सा चले जाइए। मैं अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि पहले जो बूढ़ा होता था वो चोट लगने पे वो बांध दिया करते थे और चोट वहीं से ठीक हो जाया करती थी। उस टाइम शरीर में हमारे पावर होती थी, शरीर में क्षमता होती थी बीमारी से लड़ने की। अब हमारे शरीर में बीमारी से लड़ने की क्षमता नहीं रही, इसलिए दिक्कतें आ रही हैं। इसका बड़ा कारण क्या है? बड़ा कारण सबसे बड़ा यही है कि एक जो आयुर्वेदिक चीज़ हमारे घर के अंदर है, खान पीन है हमारा, वो हमारे शरीर को मिलती नहीं। अब नहीं मिलती तो शरीर हमारा, और सबसे ज़्यादा जो हमारा ध्यान जा रहा है, बड़ा हो, छोटा हो, बच्चा हो, मोबाइल की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान जा रहा है। मोबाइल को सुन हो करके देखना, ये हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा बैक कर देता है। अब अगर किसी को तजर्बा करना है तो आप ओनली 24 घंटे मोबाइल या एलसीडी ज़्यादा देख लो, अपने शरीर को नोट करके 24 घंटे बाद आप मुझे बता दें। तो मोबाइल भी आप चला के देखो, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि एक्सपीरियंस करने में हमारा कुछ नहीं जा रहा है और एक्सपीरियंस करना भी चाहिए अपनी बॉडी के लिए। 24 घंटे आप मोबाइल चलाओ, उसके बाद अपनी बॉडी के हाल मुझे बताओ। मेरा नंबर भी नोट कर लिए, 9899305486। और उसके बाद आप 24 घंटे के अंदर अंदर आपने सुबह उठ के ओस वाला घास जो होता है, घास ओस वाला गिल्ला, उस पे नंगे पैर आप चल के देखें। उसका भी मुझे रीज़न बताएं। और आपने जो मोबाइल एलसीडी देखा है सुन हो के, वो भी बताएं आप मुझे। आप खुद ही फैसला कर लेना कि हकीम जी गलत बता रहे हैं, सही बता रहे हैं। अपने क्लिनिक का बोलने जो मेरा क्लिनिक छोटा खन्ना रोड, गैस एजेंसी वाला रोड है, आनंद नगर गली नंबर 13, हयात आयुर्वेदिक क्लिनिक। यहाँ पे तो 24 घंटे है क्योंकि ये मेरा रेजिडेंस पे है। और जो जगत मार्केट में है वहाँ पे 10 से 5 तक का टाइम है। और फीस वगैरह कितनी है? फीस वगैरह अभी हम सेवा कर रहे हैं लोगों की, हमारा प्रचार भी है, भाइयों का फ़ायदा भी है इसमें। चेक कराने का कोई फ़ीस नहीं है। चेकअप कराएं, तसल्ली होने पे इलाज कराएं। जब तक चेकअप करके उनकी तसल्ली ना हो तो बेशक इलाज ना कराएं। पूरी तसल्ली हो जाए उसके बाद इलाज कराएं। एक एक बीमारी उनको गिनवा देंगे कि ये परेशानी है आपको। कोई फीस नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, दवाई का ही चार्ज लगेगा। जो भी उस मौके के हिसाब से जो भी मेडिसिन दिया जाएगा उसी का चार्ज लगेगा।